राजा तेनू रब दा वास्ता। बाबा नहीं आ रहे ना? आएंगे बेटा, थोड़े दिन बाद आएंगे बाबा। अब झूठ कह रही, अब गन्नी मामा है। ऐसे नहीं कहते अमन। ऐसे ही कहते हैं, अब झूठ बोल रही हैं, अब गन्नी मामा है। अब ये जुबैदा भाभी को दे भी दें। आपको पता है जुबैदा भाभी ने अभी तक जैद की कोई शॉपिंग नहीं की। अभी तक पुराने एमन के कपड़े ही पहना रही हैं उसे। चाहे तो क्या हुआ, ईमन कोई गैर थोड़ी है, उसकी बहन है। अगर उसकी उतरन पहन लेगा तो कौन सी शान में कमी आ जाएगी जैद की। आखिर आप ये कपड़े उन्हें क्यों नहीं दे रहे? अच्छा बस, ज्यादा मशवरे देने की जरूरत नहीं है। ये खालिद और सिद्दीक आ रहे हैं कल, नुमान के लिए पता नहीं क्या क्या लाएंगे। मैं भी तो उसकी दादी हूँ ना, नुमान को मुझे भी बहुत कुछ देना चाहिए। और वैसे भी तुम्हें पता है कितनी बातें बनाते हैं वो लोग दोनों जाके। क्या आप जैद के कपड़े नुमान को दे रही हैं? मैं इस घर की बड़ी हूँ, मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना। तुम चुप करके अपना काम करो। नौशी भाभी से डरती हैं आप? उनका मैका है ना। जुबैदा भाभी बेचारी लवारिस है, इसीलिए अम्मी आपने उनको डरा के रखा हुआ है ना? यही बात है ना अम्मी? आलिया, ज्यादा बातें मत बनाओ और जाओ, जो तुमसे खाए वो करो जाके। अब आप मुझे पढ़ने भी ना दें। अरे खाला खालू, इतना सब कुछ खरीद के लाने की क्या जरूरत? अरे कहाँ बेटा, और ये जो कुछ भी लाए ना हम सब अपने नवासे नौमान के लिए लाए। ये लो भाई नौशी, तुम्हारे लिए ये कंगन और झुमके। और ये आसिम, तुम्हारे लिए 3 पीस सूट। अरे खाला, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? और ये लें आपा, आपके लिए जोड़ा और अंगूठी। अरे खालदा, इतने तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी है? अरे तकल्लुफ कैसा, अरे सिद्दीक का तो बस ही चल रहा था सारी दुकानें खरीद लें अपने नवासे के लिए। नौशी, कैसे लगे कंगन? बहुत अच्छे अम्मी, ये वही है ना जो आपने रफीक चाचा की शादी पे बनवाए थे? बड़े पसंद थे मुझे। और ये सब चीजें और खिलौने कपड़े कैसे लगे? सब बहुत अच्छा है अम्मी। अरे आलिया, जाओ अंदर से जाके तुम वो कपड़े ले आओ जो मैंने बाहर से मंगवाए थे ना। है ऐसे, ये भी अलमारी में तो ठीक है। ये अलमारी में पड़ी? हाँ हाँ, वो भी वही है, ले आओ। भाई मैंने अपने एहसन से कह के बाहर के कपड़े मंगवाए नुमान के लिए, दादी भी किसी से कम नहीं है। ईमान, क्या कर रही हो? ये गंदा हो जाएगा। एमन, चलो यहाँ से जाओ। हाँ लाओ दोस्त। लो भाई, ये खालदा, ये तो तुम्हारा जोड़ा है, और ये नुमान के कपड़े हैं, ये मैंने अपने एहसन से मंगवाया सब कुछ। नौशी, तुम्हें कैसे लगे? जी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। अरे वालेकुम अस्सलाम, बहुत मुबारक हो जुबैदा तुम्हें बेटे की। बहुत शुक्रिया। ना दिखाओ तो जरा। ये तो बड़ा ही कमजोर और सांवला सा है, किस पे चला गया?
अरे खालदा, तुम्हें तो पता है बच्चे 100 शक्लें बदलते हैं। तुम देखना थोड़े दिनों में मेरे एहसन जैसा हो जाएगा, प्यारा सा गुड्डा। अच्छा, लो भाई, ये इसके लिए। अरे अल्लाह, शुक्रिया खाला जी। ये लाए। जी अम्मी खाना लगा दूं? हाँ हाँ, तुम खाना लगा दो, तुम जाके जरा मदद करो। जैद, ये देखो मैं क्या लिखती हूँ। ट्वें ट्वें। जैद प्लीज मत रोना, जैद प्लीज। मम्मा मम्मा, जैद रो रहा है। मम्मा मम्मा मम्मा, जैद रो रहा है। मम्मा, अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा जैद अच्छा। रो रहा है। हाँ हाँ बेटा, जल्दी से आओ आओ। मम्मा ये देखो। अरे 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 अरे, मेरा बेटा जैद जैद जैद। हाँ 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 हाँ। क्या हुआ, क्या हुआ? बहन ने रुला दिया? हाँ। देखा, अब आपकी शिकायत कर रहा है। हाँ 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 हाँ। अब इसका आपने ख्याल रखना है, ठीक है? आपने इसका ख्याल रखना है, और ये आपने ये पिलाना है। भाई इधर आए, आए आए आए, चले, शाबाश, आ जाए आ जाए, ये पकड़ ले, आ जाए। मैं अपना काम कर लूँ, जल्दी से मैं आ रही हूँ। मैं जल्दी से किचन का काम करके आ रही हूँ। मम्मा, जैद फिर से रो रहा है। एमन, भाई का ख्याल रखें, थोड़ा सा फीडर दे उसे, मैं आ रही हूँ। मम्मा 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 हाँ ईमान, मम्मा, जैद गिर गया। गिर गया? जैद जैद, हाँ, मेरा बच्चा जैद, बस 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 जैद, खैर, हाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरी जान। एमन की बच्ची, क्यों उठाया था आपने? मैं आपसे कहा था भाई का ख्याल रखना, ये ख्याल रखा आपने? जैद, मेरी जान, हट जाओ यहाँ से, बात मत करो तुम। ख्याल रखने को बोला था आपको। बस 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 बस, कुछ भी नहीं हो रहा। जैद, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि खाला खालू घर आए और उतने महंगे गिफ्ट दिए। हाँ तो अब्बा है मेरे, माँ बाप औलाद से जितने भी खफा क्यों ना हो, ज्यादा देर नाराज नहीं रहते। वैसे ये जो तुम्हारे हाथ में कंगन है ना, इनकी तो क्या ही बात है। ये तो है। आसिम, आसिम, भाभी, ये क्या तरीका है किसी के कमरे में दाखिल होने का? आसिम, जैद गिर गया है और रोए जा रहा है। मेरे साथ प्लीज अस्पताल चलो। अच्छा भाभी, आराम से बताएं, हुआ क्या है? मुझे खुद समझ में नहीं आया, बहुत बुरी तरह से गिरा है और चुप होने का नाम नहीं ले रहा है। प्लीज अस्पताल चलो। अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपसे आसिम, रुक जाओ। क्या हो गया भाभी? आप टैक्सी में भी तो जा सकती हैं, इतनी दफा जा चुकी हैं आप। अच्छा तुम ईमान का ख्याल रखना। नहीं नहीं, मुझे इस वक्त मम्मी के बहुत काम करने हैं। आप ऐसा करें, आलिया से कहते हैं वो देख लेगी ना हेमन को। फलामी, सबक बहुत मुश्किल है। आलिया, मैं जैद को अस्पताल लेके जा रही हूँ, तुम जरा एमन का ख्याल रखना। क्यों भाभी, क्या हुआ? एमन उठाना चाह रही थी उसे, गिर गया। है तुम्हारी लड़की भी बहुत ही शरारती है, जब देखो से कोई ना कोई चुल रहती है। लो दो मुझे, दिखाओ बच्चा।
अरे नहीं नहीं, खैर से ठीक है। वो जरा गिर के डर गया तो घबरा के रो रहा है बस। नहीं अम्मी, फिर भी एक दफा अस्पताल दिखा देती हूँ, मेरे दिल की तसल्ली हो जाएगी। अरे भाई चलो, तुम्हारी मर्जी है, खाना खा के चोच ले जाओ, जल्दी आना। जी भाभी, आप फिक्र मत करना, मैं ईमन का ख्याल रख लूंगी। अम्मी जल्दी आएगा। अम्मी सब ठीक होगा ना? हेलो। हाँ सिम। सामू भाभी, भाभी जैद की तबीयत कैसी है अब? डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर उसको रात को अस्पताल में रखना चाहते हैं। हैं? अब जरूरी है? हाँ ज़रूरी है। तुम बस मेरा इतना काम कर दो कि आलिया से कह देना ईमन के पास सो जाए, रात में डर लग सकता है उसको। चले ठीक है भाभी, तो फिर मुझे कल बता दीजिएगा तो मैं पिक करने आ जाऊंगा आपको। हाँ, अल्लाह। पुप्पू, मम्मा, पापा के पास जाना है। मम्मा, मम्मा के पास जाना है। अच्छा ही हुआ तुम कल नहीं गए आसिम, वैसे भी मुझे तो लगता है भाभी आराम ही कर रही है। खैर आसिम, अभी जाके जुबैदा को अस्पताल से लेकर आना। जाता हूँ। खाला, भाभी कोई नन्ही तो नहीं है, खुद भी आ सकती हैं। वैसे भी मुझे आज अम्मी के घर जाना है। अरे तुम फौरन चली जाती हो, मैं कि जब तुम्हारे दिल में आती, ये क्या बात हुई? आपको आदत है जुबैदा भाभी की, जिनके ना कोई आगे ना पीछे, लेकिन मेरा तो मैका है, बहने, मैं क्यों ना जाऊं? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो, जो लड़कियां दौड़ दौड़ के मैके जाती है ना, ससुराल में उनके कदम नहीं जमते, समझी? खाला, आप अपने ये कायदे और तरीके ना प्लीज भाभी को सिखाएगा, मुझे कोई शौक नहीं है। अरे यार, सुबह सुबह क्या चिक शुरू कर दी है। आ गई तुम, चलो अच्छा हुआ। आसिम तुम्हें लेने के लिए जाने ही वाला था। जी अम्मी। हाँ भाई, कैसा है जैद? खैरियत तो है ना सब? जी अल्लाह का शुक्र हो गया, डॉक्टर ने कहा कोई फिक्र की बात नहीं है। मैं तो आपको पहले ही कह रहा था, आपको पीछे रुकने की पड़ी हुई थी। आसिम, दिल की तसल्ली हो गई ना। अच्छा सुनो, तुमने आलिया को कह दिया था ईमन के साथ सोने का? कह दिया था, सो गई। मैं जरा ईमन को देखती हूँ। ईमन, ईमन, देखो मामा आ गई। मेरी बेटी ने रात कैसे गुजारी मेरे बगैर। अब गंदी मामा है, मैं आपसे बात नहीं करूंगी।
आई एम सॉरी बेटा, मैं परेशान हो गई थी बहुत, इसलिए मैंने आपको डांट दिया। नहीं, आप गंदी मामा है, मुझे पापा के पास जाना है। फिर क्या सोचा है अम्मी आपने? मेरी सास दोबारा पूछ रही थी। अरे अपनी सास से कहो सब्र करे, जल्दी क्या है, हैं? आलिया पसंद आ गई है उनको। आलिया पसंद नहीं आई, हमारे घर के हालात पसंद आ गए। अच्छी तरह याद है मुझे, तुम्हारी शादी के 2 साल तक वो साजिशी औरत मुझे ताने मारती रही कि मंजूर से तुम्हारी शादी करवा के उसने दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह किया है। उसे तुम पसंद ही नहीं थी और फिर हमारी तरबियत पे भी तो इतराज था। बदल गई है अब। वो नहीं बदली, हमारे घर के हालात बदल गए और अब उन्हें आलिया भी पसंद आ गई है। तो फिर क्या करूं? मना कर दूं मैं? वैसे अम्मी अली बहुत अच्छा लड़का है और सुना है कि दफ्तर वाले उसे बाहर भेज रहे हैं। आलिया को भी साथ लेके जाएगा। अच्छा, कहाँ जा रहा है? कुवैत जा रहा है और सुना है कि दफ्तर वाले उसे फैमिली वीजा दे रहे हैं। राज करेगी अम्मी, अकेली रहेगी, ना सास नंद का झंझट, ना जेठानी देवरानी का चक्कर। हाँ बस, लेकिन अपनी खाला सास से कहो जरा सब्र करें, एहसन से बात करूंगी तो फिर बताऊंगी ना। तो फोन पे बात कर लेना। भाई मैं अकेले तो फैसला कर नहीं सकती, एहसन होगा तो मामला आगे बढ़ेंगे। किसकी बात कर रहे हैं आप लोग? किसकी शादी? तुमसे कितनी बार कहा है जब बड़े बात करो बीच में नहीं बोलते। मुझे शादी नहीं करनी। तुम इतनी बड़ी कब से हो गई कि अपने फैसले खुद ही करने लगी? अभी अम्मी बैठी हैं, 2 भाई हैं, कर लेंगे खुद ही तुम्हारा फैसला। मैं अभी से बता रही हूँ आप लोगों को, मैंने किसी से शादी नहीं करनी। अरे मैं तुमसे क्या कह रही हूँ, खामोश बैठो। जो फैसला मैं करूंगी तुम्हारे भाई करेंगे, बस वही फैसला होगा। जाओ जाके पढ़ो। अम्मी लेकिन सुना नहीं आलिया? चलो। आप भी ना। आ जाओ आ जाओ। अच्छा ऐसा करो, तुम कमरे में चलो, मैं अम्मा से मिलकर आता हूँ। आसिम, खाला जान के पास बाद में चले जाना, पहले मेरे साथ ये सामान तो कमरे में रखवाओ। वो इतनी देर हो गई, अम्मा इंतजार कर रही होंगी, उनका मूड भी खराब होगा। बस अम्मी 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 के मूड की फिक्र है, कभी मेरे मूड की भी फिक्र कर लिया करो आसिम। अच्छा मैं आता हूँ, तुम आसिम, अच्छा उनको शॉपिंग की तफसीलात देने की जरूरत नहीं है अब। ईमान, क्या कर रही हो? रखो इसे वापस, नोमी खाइए। जैद के लिए नहीं है। नहीं, जैद का नहीं है, नोमी का है। रखो इसे वापस। जैद के लिए ले लूं अन्नीमान? नहीं, और अगर लेना है ना तो अपनी मामा से जाके कहो, वो दिलाएंगी तुम्हें। क्या बात है, अभी ठीक है आपकी? ठीक है तबीयत। सुना था मैंने कि बेटे शादी से पहले बेटे होते हैं, लेकिन बाद में वो बीवियों के सिर्फ शौहर बन जाते हैं, मगर मैं नहीं मानती थी। मेरा एहसन ऐसा नहीं था ना, मेरे पास आके बैठता था, मेरे पांव दबाता था, वो बिल्कुल नहीं बदला था शादी के बाद। तो आखिरकार मैं आया हूँ तो आते साथ ही आपके गिले शिकवे शुरू हो गए। क्यों? बीवी के गिले शिकवे सुन सकते हो तो माँ के भी सुन लो 2 घड़ी। अच्छा बोले। देखो बात यह है, खैर से तुम 2 से 3 हो गए हो, अब तुम घर के खर्चात में अपना हिस्सा डालो। मैं? हाँ हाँ तुम, भाई क्यों नहीं। देखो मैं करती हूँ इंसाफ की बात। शुरू में तो मैंने देखा कि तुम्हारा नया नया कारोबार है, तो चलो तुम्हें कुछ मौका दे दिया और मैं ऐसा भी पैसों से खर्चा चलाती रही। लेकिन अब तुम्हारा कारोबार चल निकला है, तुम भी अपना हिस्सा डालो, घर के खर्चात में हाथ बटाओ मेरा। वैसे भी आलिया की शादी करना चाह रही हूँ मैं। आलिया की शादी? हाँ हाँ, नबीला ने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। सोच रही हूँ कि ऐसा ना आए तो बात आगे बढ़ाऊं। अब जो भी कुछ करना है तुम दोनों भाइयों ने मिलकर करना है आलिया की शादी के लिए। अम्मा देखें, मेरी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं है, मुश्किल से नौशी के खर्चे पूरे होते हैं, दुकान भी किराए पे है। अपनी बीवी से कहो जरा बचत की आदत डाले।
उसके तो फैशन ही खत्म नहीं होते, जब देखो अपने बच्चे के लिए और अपने लिए शॉपिंग कर रही होती है। मैं जाऊं? माँ की बात पे गौर भी किया या बस जाऊं? और ये बता दूं, आलिया की शादी पर मुझे अपने सारे अरमान पूरे करने और तुमने पूरा पूरा हाथ बटाना है एहसन का। ठीक। जाओ जाके अपनी बीवी के पांव दबाओ, माँ के पांव में तो जैसे कांटे लगेंगे। निकम्मा कहीं का। मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए ऐसा। ये जो आपने मेरा हाथ थामा हुआ है ना, यही मेरे लिए सब कुछ है। घर आजा तेनू रब दा वास्ता। किसका बेबी है? किसका बेबी है? मम्मी कितना प्यारा बेबी है। 1 मिनट में आ रही है मामा। अच्छा बदतमीज चोर, यही तरबियत दे रही है तुम्हारी माँ तुम्हें? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। चोरी नहीं की तो ये क्या है? क्या हुआ नौशी? क्या हुआ? हाँ? आपकी बेटी मेरे कमरे से ये चोरी कर कर लाई है। चोरी? जी हाँ चोरी। यही सब कुछ तो सिखा रही है आप अपनी बेटी को। बदतमीजी, चोरी। एमन बोलो, तुमने चोरी की है? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की। ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। पहले तो इसे गलत बातें सिखाती हो, फिर मेरे सामने। क्या हो रहा है भैया? चोरी नहीं की इसने, गलती जरूर की होगी। एमन रहने दे, हर वक्त मेरे कमरे के बाहर ताक में खड़ी रहती है। पहले इसने नोमी का जहाज तोड़ा, फिर इसकी ऊनी टोपी कमोड में गिराई, और आज तो चोरी पर ही उतर आई। नौशी, मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसको मैं खुद देख लूंगी। कमाल कर रही हैं भाभी आप तो आंखों देखी मक्खी निकलने की बात कह रही हैं। बजाय इसके कि आप उसको समझाएं, आप नौशी को बातें सुना रही हैं। आज से मैंने कहा ना, बस करें प्लीज, मैं इस बात को खुद संभाल लूंगी। आप लोग जाएं प्लीज यहां से। हेमन, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। लेकिन मैं बता रही हूँ, आज के बाद मेरे कमरे से कोई चीज गायब हुई ना तो अच्छा नहीं होगा। संभालो अपनी बेटी को। एमन, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की, वो बात झूठी है। आइंदा अगर मैंने तुम्हें किसी के कमरे में देखा जाते हुए तो देखना फिर। बदतमीज। मामा मत मारे। मारू नहीं तो और क्या करूं? मामा मत मारे। चोरी करके आई हो। माफ कर दो एमन, अपनी माँ को माफ कर देना बेटा। बाज़ औक़ात बेगुनाह होकर भी इंसान को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है। तुम्हें मारकर मैंने अपने दामन को साफ करने की कोशिश की। मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। अरे भाई कहाँ है सब? एहसन, सूबी, एहसन,
हैरान होके क्यों देख रही हो? मैं तुम्हारा एहसन। सूपी हाँ यार, खुशी में भी रोती हो। बंदा को खुशी के मौके पे रोता है। वापस आ गया मैं। ज़ैद कैसा? एहसन, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा। अरे भाई, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया आपने। अरे मुझे बताते, मैं एयरपोर्ट से लेने आया था आपको। तो फिर सरप्राइज तो ना रहता ना। हाँ वो ठीक है। काम कैसा जा रहा है? जबरदस्त। आप सुनाए? हाय, बहुत अच्छा किया तुम आ गए। सच में मैं तो बहुत उदास थी, सभी उदास थे। अच्छा भाई, ये बताएं कि आप कितनी छुट्टियों के लिए आए हैं? कम से कम 1 महीना तो रुकेंगे आप? अरे अभी आके बैठा ही है, अभी से जाने की बातें मत करो। अभी तो आया है, घर का सुख लेने दो, कुछ चैन से रहने दो यहाँ। एमन कहाँ है ज़ुबी? सो रही है। शुक्रिया नौशी। भाई एमन को भी मत उठाना, कच्ची नींद से उठ जाए ना तो बहुत तंग करती है, बहुत शरारती हो गई है। अच्छा, और आलिया कहाँ पे? यूनिवर्सिटी गई? हाँ जी, आज उसका आखिरी पर्चा है ना। हाँ जी, जैद बाबा, जैद नाम है आपका? हाँ। एमन, एमन, गुड़िया देख बाबा है, इधर आओ। आ जाओ, तुम्हारे बाबा आए भाई। देखा, भाग गई ना। कच्ची नींद से उठ जाए तो तंग करती है। थोड़ी देर में आ जाएगी ना, मेरे पास बैठो ना, अभी तो मुझे जी भर के देख लेने दो। अरे जरा कलेजा तो ठंडा होने दो माँ का। एमन तो भी यही है ना? हाँ। आँख बिल्कुल तुम्हारे जैसी है ज़ुबी। ज़ुबी, एमन मेरे से बात क्यों नहीं कर रही कोई? आ जाएगी। थोड़ी हैरान है, उसे यकीन ही नहीं आ रहा कि उसके बाबा आ गए उसके पास। और सच कहूं तो यकीन मुझे भी नहीं आ रहा। ये चुटकी काट के देख लो तो यकीन आ जाएगा। मैं यूं भूत नहीं है मेरा। तुम्हें मैं तो सोच रहा था बहुत कुछ बदल गया होगा, तुम लोगों की जिंदगी बेहतर हो गई होगी। यहाँ तो सब कुछ वैसा ही है, वही रूटीन तुम्हारी, पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती हूँ, और हुलिया भी बिल्कुल वैसा ही। आप मुझे क्या कह रहे हैं? आपको देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपने अपना थोड़ा सा भी ख्याल रखा है। तुम जो नहीं थी वहां, कौन रखता मेरा ख्याल? लेकिन बात बदलने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चों की सेहत भी मुझे अच्छी नहीं लगी। तुमने आसिम और नौशी को देखा? और माशाल्लाह उनका नोमी कितना गोलू मोलू सा, और कितने पैसे भिजवाए मैंने वहां से। बाकी घर की हालत भी बेहतर लग रही है। तुमने कोई फर्नीचर वगैरह क्यों नहीं लिया? कोई शॉपिंग नहीं की अपने कमरे के लिए? किसके साथ जाती? खैर, अब आप आ गए ना, सब ठीक हो जाए। पता है रूबी, शुरू में वहां रहना बहुत मुश्किल था, दिल बहुत भारी रहता था, बहुत मेहनत की मैंने, लेकिन सिर्फ ये बात मुझे हौसला देती थी कि मेरी इस मेहनत के सिले में मेरे बीवी बच्चे यहाँ पे आराम से हैं, उनके पास दुनिया की हर सहूलत है। आपके बगैर यहाँ रहना आसान नहीं है ऐसा, मत पूछे।
लेकिन अब मैं चाहता हूं कि मेरे बीवी बच्चों के पास दुनिया की हर नेमत हो, किसी चीज की कमी ना हो। और तुम्हारा एक कर्ज जो मुझ पे था, उसका भी बंदोबस्त करके आया हूं। कर्ज? कैसा कर्ज? आराम से बताऊंगा, चुका दूंगा कर्ज तुम्हारा। ओयो बाबा, छोटा बाबा। अरे इतनी देर क्यों लग रही है? आके नुमान को संभालो। भाई जब से एहसन भाई आए जुबैदा भाभी की तो टोन ही बदल गई। सारे के सारे खाने के बर्तन छोड़ कमरे की तरफ निकल गई। अब बाहर धो रही हूँ बर्तनों का। अच्छा अभी तो चलो। तुमने सुना है मैं क्या कह रही हूँ? सारे के सारे बर्तन मुझे धोने पड़ रहे हैं। उनको तो फुर्सत ही नहीं अपने मियाँ के दिलजोई से। अरे भाई थोड़े दिनों की बात है, एक दफा एहसन भाई चले जाएंगे सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। बस तब तक तुम अपना गुस्सा और मूड कंट्रोल में रखना। लेकिन आसिम वो हमें हमारे तोहफे कब देंगे? पता नहीं कुछ लाए भी हैं या नहीं। अरे लाए होंगे, क्यों नहीं लाए होंगे? मैं उनका छोटा भाई हूँ, तुम उनकी भाभी हो, जरूर लाए होंगे। बस दुआ करो कि ज्यादा लंबा ना रुके। अच्छा चलो, वो रो रहा है। अरे तुम उसको अकेले छोड़ा है? अम्मी ये आपके और आलिया के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बच्चा, देखा अल्लाह ताला तेरी नेक कमाई में बरकत दे। नबीला इसमें तुम्हारे लिए, मंजूर भाई के लिए और सलमान फरहान के लिए चीजें। मंजूर की घड़ी भी है ना बीच में? हाँ हाँ, मंजूर भाई के लिए बोस की कांसेला सूट भी है और साथ मैचिंग जर्सी भी। ये मेरी कार है ना? नहीं ये मेरी है। नहीं ये मेरी है। अम्मी से बोला ये मेरी कार है। नहीं। सलमान फरहान बेटा, दोनों भाई मिलके खेल लेना ना, दोनों के लिए। ये लो अंदर जाके खेल। दोनों की हैं ये। हाँ आसिम ये तेरे लिए और नौशी ये तुम्हारे और नोमी के लिए। अरे मेरा बच्चा ऐसा देखो किसी को नहीं भूलता, सबको याद रखा हुआ है। जूबी इसमें एमन और जैद के लिए चीजें हैं। हाय अल्लाह, देखा जरा है, आलिया के लिए सेट भी आ गया भाई, क्या बात है। अम्मी वो सेट भाई नबीला, मैंने इसको सिर्फ फोन पे ये कहा कि आलिया की शादी, तुम इसके भाई नहीं हो, बाप की जगह हो। बस मेरा तो इशारा समझता है मेरा ऐसा। देखो सोने का सेट ही लेकर आ गया। अम्मी मुझे भी दिखाए ना। अब तो प्यारे, बहुत प्यारे, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितने तोले का है? 7 तोले से कम थोड़ी होगा। बेटे जब अगली बार आओगे ना तो 6 चूड़ियां इसके साथ मैच करके ले आना बस, है? बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। ये सेट मेरे लिए नहीं भाभी के लिए लेके आए हैं। तो उसने कहा है कोई? आप लोगों ने उन्हें मौका कब दिया कहने का? अच्छा बस तुम ज्यादा होशियार मत बनो। लाओ दो, इसको जाके अलमारी में रखो और ताला लगा के ना चाबी मेरी साइड वाली दराज में रख देना। अम्मी नहीं, ये सेट मेरा नहीं है। आलिया मैं जो कह रही हूँ बस वो करो, फालतू बात नहीं। चलो, मैं खुशी नहीं दे रही, मेरा बच्चा 100 खुशियां लेकर आया हमारे घर। अल्लाह इसका नसीब अच्छा करे, इसे खुशियां दे। अल्लाह करे तेरे मियाँ को भी ठंडक पड़े। वो सेट तुम्हारे लिए लाया था मैं। जानती हूँ। अम्मी ने बताने का मौका ही नहीं दिया। मुझे कोई जेवर नहीं चाहिए ऐसा। ये जो आपने मेरा हाथ थामा हुआ है ना, यही मेरे लिए सब कुछ है। हेमल, देखो बाबा मेरी बेटी के लिए क्या क्या चीजें लाए हैं। ईमान, बाबा गुड़िया के लिए इतनी सारी चीजें लेकर आए हैं। हेमन के पसंद के चॉकलेट, हेमन के लिए खिलौने और बाबा बहुत सारे प्यारे प्यारे कपड़े भी लाए। ये देखो कितना प्यारा फ्रॉक है, मेरी बेटी का पसंदीदा रंग है ना येलो। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया को क्यों? हेमन
जुबी, हेमन को क्या हुआ? ना मुझसे बात कर रही है, ना मेरे पास आ रही है। कुछ नहीं, बच्ची है ना, परेशान ना हो आप। सहमी भी लग रही है। नहीं नहीं, ऐसा वो इतने दिनों बाद आपको देखा है ना, तो घबरा गई होगी। परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, तुम बच्चों को ना तैयार करो, खुद भी तैयार हो जाओ, हम कहीं बाहर चलते हैं। बाहर? अभी तो आप आए हैं, इतने थके हुए होंगे। तुम लोगों से मिलने आया हूँ ना, तुम लोगों के पास होऊंगा तो थकावट कैसी। बच्चों को शॉपिंग करवाऊंगा, अपने कमरे के लिए कुछ चीजें खरीदेंगे और घूमे फिरेंगे, कुछ खाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन आप थके हुए हैं बहुत, इसलिए कह रही थी। बच्चों से मिलने आया था ना, तो कराची को भी मिस कर रहा था, कराची देखता है। अच्छा, आज इतने अरसे बाद एमन को बहुत खुश देखा है। मुझे भी लगा मेरी गुड़िया आज मिली है मुझसे। लेकिन जब छुट्टी के बाद जाऊंगा तो फिर उदास हो जाएगी। प्लीज एहसन, आप नहीं जाएं, नहीं रह सकती आपके बगैर। सूफी, मेरे लिए भी वहां अकेला रहना आसान नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, मुलाजमत है तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए। मुलाजमत तो यहाँ भी मिल सकती है एहसन। मुझे और बच्चों को आपका साथ, आपकी मोहब्बत, आपकी शफकत चाहिए। हम हर तरह के हालात में गुजारा कर लेंगे। आपका साथ होगा तो हर तकलीफ, हर मुश्किल सह लेंगे, मगर आपके बगैर। सूफी, मेरे बगैर क्यों? वहां रहकर भी मैं तुम लोगों के साथ ही हूं। अच्छा, ये एक ही बात क्यों सोचती रहती हो? प्लीज, मुझसे नहीं देखा जाता ये रोना। मैं मूड ठीक करूं। इसका स्कूल कैसा जा रहा है? पसंद आया नया स्कूल इसे? दोस्त वगैरह बना रही है?